वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहबाज एयरपोर्ट 7 पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान पर एतमाद करती है। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान के लिए यकीनन फ़ख्र की बात है कि दो अहम ममालिक ने बातचीत के लिए पाकिस्तानी सरजमीन का इंतखाब किया। मुल्की मईशत और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर बात करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान को तेल बेन मुल्क से महंगे दामों दरामद करना पड़ रहा है। उन्होंने वजाहत की कि अगर हुकूमत महंगे दामों खरीदा गया तेल अवाम को सस्ते दामों फरोख्त करे तो इससे कौमी खजाने पर कर्जों का बोझ बढ़ता है। ताहम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने मुश्तरका तौर पर सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला ने ऐलान किया कि इस सब्सिडी पैकेज के तहत मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। मजीद बरआं अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत भी की गई है। उन्होंने बताया कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी हिदायत की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक और गरीब अवाम की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। सियासी वाबस्तगी और अवामी खिदमत के जज्बे का इजहार करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं अपने वालिद मोहतरम मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदौलत है। उन्होंने कहा, सैयद अब्दुल्ला शाह को अवाम से बेपनाह मोहब्बत थी और उन्हें सिंध के अवाम की खिदमत का मौका मिला जिसे उन्होंने खुलूस नियत से निभाया। कि दो मुल्क जो तकरीबन 50 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पे उनको कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उन दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया और पाकिस्तान की दावत पे इस्लामाबाद आए और 50 साल बाद आमने सामने बैठ के ईरान और अमेरिका ने बातचीत की। ये तवक्को करना कि 10-12 घंटे की बातचीत में एक 50 साल का जो मामला है वो हल हो जाएगा है तो रब के हाथ में।